देखिए, आपके जो साइंस में फिजिक्स का जो 4 चैप्टर्स हैं ना, उसमें क्या-क्या पूछे जा सकते हैं, किस चैप्टर से क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, बस मैं उतना ही बताऊंगा जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बस। हम हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो है बताऊंगा। जैसे 4 चैप्टर्स कौन-कौन से हैं साइंस के फिजिक्स में, तो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, दूसरा है ह्यूमन आइड एंड कलरफुल वर्ल्ड, थर्ड जो है वो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और फोर्थ जो है इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, क्या लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, उसके क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप देखिए। मैं आपको टॉपिक्स में बारे में बताऊंगा, आपको पढ़ना है, मैं केवल जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको एक बार समझा दूंगा। देखिए, अब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस के में क्या क्या पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। रे डायग्राम ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर और लेंसेज के बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड टॉपिक मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशंस, ऐसे ही लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशंस, ये भी पूछे जाते हैं। 3 टॉपिक है पहले चैप्टर से। अब रे डायग्राम में क्या क्या पूछेगा स्फेरिकल मिरर और लेंसेज से, ये भी मैं आपको बता दूं। तो रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर और लेंसेज से क्या पूछेगा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के जो 6th रे डायग्राम का जो 6th रे डायग्राम होता है ना, उससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम पे कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के 6th वाला जो रे डायग्राम है उसी से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप पूछे गए हैं, याद रखिएगा। दूसरा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये कहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, कहां से नहीं, ऐसे आपका क्वेश्चन डायग्राम बनाने के लिए पूछ देगा। आगे उसके बाद देखें हम तो इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी मैं बताया कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस अपवाद है एक तरीके से, ये कभी कल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम बढ़े तो मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, पहला हमने बताया रे डायग्राम एंड स्फेरिकल मिरर के क्या क्या पूछे जा सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मिरर फार्मूला टॉपिक के बाद हम उस टॉपिक से क्या पूछे जाएंगे ये भी बता रहा हूं। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशंस के क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम टाइम पूछता है, क्या पूछता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कि कनकेव मिरर से, कनकेव मिरर में क्या पूछेगा कि डायग्राम पूछ सकता है, पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ सकता है, साइज ऑफ इमेज पूछ सकता है, और मैग्निफिकेशंस एंड नेचर्स पूछ सकता है। आपका कनकेव मिरर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या मैग्निफिकेशन, क्या नेचर होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसकी पोजीशंस क्या होगा, डायग्राम आपको डायग्राम बनाने को बोल सकता है। ठीक ऐसे ही अब ये मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन था, ऐसे ही लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन में आ जाइए। तो मैं पहले ही बोल दिया था कि कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो याद रखिएगा मिरर में भी मैंने क्या बताया था, कनकेव मिरर के मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही लेंस में कन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। क्या पूछेगा इसमें भी सेम चीज है, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन एंड नेचर्स। अब आगे आप बढ़ेंगे तो हमने एक क्वेश्चन इस पे लिखा भी हूं कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कैसा नहीं। जैसे कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय एन स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा मिरर है कौन सा नहीं है, वर्चुअल मतलब कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, ये आपको नहीं बता रहा है। केवल क्या दिया हुआ है कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, मिरर के फ्रंट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इट इज द प्लेस इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, कह रहा है कि वो कहाँ क्या होगा, कि हमेशा कौन सा मिरर होगा या क्या होगा कि हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा, ठीक, ऑलवेज। तो और ये भी पूछ रहा है आगे देखिए, व्हाट इज द मिरर इज इट, कौन व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर, कौन सा मिरर है, कनकेव या कन्वेक्स, ये भी पूछ रहा है। और ड्रा करो लेवल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर्स को सपोर्ट के लिए ड्रॉ करना है अपने को डायग्राम भी।
सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने अभी इसके पहले बताया है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसमें बोला है कि इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इरेक्ट होता है तो याद होना चाहिए कि वर्चुअल होगा। अगर जो इमेज इरेक्ट होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अगर इसमें इन्वर्टेड बोलता तो रियल होता, इरेक्ट है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड ये किस में होता है, कनकेव मिरर में, सॉरी कन्वेक्स मिरर में। किसमें, कन्वेक्स मिरर में। क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। और मैंने आपका इसका रे डायग्राम बना के आपको दिखा भी दिया है कि कैसे होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी जो है इंसिडेंट रे, तो आगे जो है वो क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा तो आगे नहीं कहीं कटेगी, कहाँ कटेगा, उसके मिरर के अंदर, और वो सीधा होगा और क्या होगा, ये इरेक्ट होगा। ठीक, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा, छोटा कटेगा। आपको मैं बना के डायग्राम दिखा दिया है, कोशिश कीजिएगा आप स्केल से पूरा प्रॉपर बनाने के लिए, राउंडर से, तो आपको बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है कि अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, इसमें बोल दिया है कौन सा मिरर है बेटा, कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर का। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। देखिए पहले फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था, उसके बाद बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट की हाइट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। Object V placed so that it form an image at distance of 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, V भी यहाँ पे दिया हुआ है, V इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 30 सेंटीमीटर पे अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज अपने को पूछ रहा है। तो हमने इसमें पहले दो चीजें, क्योंकि इसमें कनकेव मिरर दिया हुआ है तो याद रखिएगा कि हमने जो इमेज है उसको हम रियल भी मान सकते हैं, वर्चुअल भी मान सकते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा कंडीशन से होता है कि क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। तो इसीलिए हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि अज्यूम रियल इमेज है, क्या है, रियल इमेज है। और अब याद रखिएगा कि फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, तो गिवन दैट ऊपर करके हमने लिख भी दिया है, गिवन दैट फोकल लेंथ इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर और v इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो जो फोकल लेंथ है वो कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है। और v जो दिया है v कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर पे, मतलब हमारा इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 30 सेंटीमीटर। मतलब फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बीच में बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो अब आपको पूरे रे डायग्राम का पूरा फॉर्मेट आपको रे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो रे डायग्राम का आपको फॉर्मेट याद होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के जस्ट बियॉन्ड में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज इन्वर्टेड बनता है। और कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बीच में उल्ट इन्वर्टेड बनेगा। और क्या बनेगा कैसा बनेगा आपका, तो आपको याद होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ बनेगा कहाँ नहीं, ये सारी चीजें आप उससे हमने इमेज फॉर्म करके आपको दिखा दिया है कि कैसा होगा कैसे नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए अब सॉल्व करेंगे तो हमने रियल इमेज माना है, तो आप मिरर का फार्मूला लगाइएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारा मिरर इमेज का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, f दिया है, v दिया है, u फाइंड करना है जो है, तो u फाइंड करना है। तो u फाइंड करेंगे कैसे, देखिए अब हमने 1/v को उधर भेज दिया, किधर, लेफ्ट साइड, तो 1/f माइनस का 1/v हो जाएगा इक्वल टू 1/u। हमने लिख दिया है 1/u इक्वल टू 1/f माइनस का 1/v। अब f और v की वैल्यू पुट किया है और सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा u की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब u की तो वैल्यू आ गई, लेकिन अपने को हाइट ऑफ इमेज चाहिए, hi चाहिए। तो hi निकालने के लिए आपको अपने को एक फार्मूला याद होना चाहिए कि hi अपॉन में ho इक्वल टू m या m इक्वल टू hi अपॉन में ho। ठीक, या आप ये भी बोल सकते हैं hi अपॉन में ho इक्वल टू माइनस का v बाई u। ठीक, माइनस का v बाई
u, हमने फार्मूला प्रॉपर लिख दिया है। अब यहाँ से v भी पता है, u भी पता है अपने को, ho भी पता है, तो hi निकालना है। हमने वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व किया है। hi की वैल्यू कितनी आई है 2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा आएगा। क्या आएगा? हाइट ऑफ, मैं उस टाइम पे बोल रहा था लेकिन मैंने इसलिए शांत हो गया क्योंकि आपको पहले मैं दिखाऊं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, छोटा है। किससे? हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है, छोटा है। किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हमारा थोड़ा सा इमेज, इसका डायग्राम जो है ना थोड़ा सा आपको देखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन वो जो है ना छोटा ही बनेगा अगर आप प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं तो। मैंने विदाउट स्केल का और राउंडर का भी हम यूज किए हुए बनाए हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंसेज। ये लेंस का क्वेश्चन है। ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक, इसका भी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है यूज लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला को यूज करके डिटरमाइन द पोजीशन, साइज और नेचर अपने को बताना है इमेज का। और आगे बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, यदि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से वो कितना है 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कौन सा लेंस है आप ध्यान रखिएगा, ठीक। कौन सी लेंस की बात किया हुआ है तो कनकेव लेंस। कनकेव लेंस मैंने डायग्राम जो है बनाने की बनाया रहा था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया, मुझे अभी याद आया जब मैं वीडियो बना रहा था। तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा डायग्राम को भी, आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए याद रखिए फोकल लेंथ माइनस का 5 सेंटीमीटर दिया है और जो u इक्वल टू है वो कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक, कि ऑब्जेक्ट कितने पे है, कितने डिस्टेंस पे है, कितने पे नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पे कनकेव लेंस की बात कर रहा है तो हम याद रखिएगा कि इसमें भी इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा, मतलब m जो होगा m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होती है 1 से छोटी होगी, ठीक, क्या होगी 1 से छोटी होगी। और hi हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ इमेज यदि पॉजिटिव होता है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है छोटा होता है, इतना याद रखिएगा। दूसरी चीजें फोकल लेंथ, यदि कनकेव लेंस की बात कर रहा है, कौन सी लेंस कनकेव लेंस की, तो जो फोकल लेंस होगा वो क्या होगा हाइट ऑफ इमेज से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, हम आगे सॉल्व किए हैं, अब ध्यान रखिएगा। लेंस का फार्मूला लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v प्लस 1/u नहीं 1/v माइनस का 1/u, क्योंकि लेंस फार्मूला चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से अपने को v फाइंड करना है तो 1/v इक्वल टू हम 1/u को उधर भेजेंगे तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। हमने प्रॉपर एक एक स्टेप, बीच का मैंने कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है क्योंकि आपको समझ में ऐसा ना हो कि ना आए। हमने सॉल्व करने का भी प्रॉपर स्टेप चुना है और v की वैल्यू मैंने लाया है माइनस का 3.33। आप सॉल्व कीजिएगा, v की जब वैल्यू आ जाएगा तो अपने को इसमें पूछा है कि पोजीशन, साइज और नेचर तीनों फाइंड करना है। तो हमने v निकाल लिया कि कहां पे बनेगा, कितने डिस्टेंस पे लेंस से। दूसरी चीज है इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे तो m इक्वल टू वहां पे माइनस v बाई यू होता है, कहां पे मिरर में, लेकिन लेंस में क्या होता है m इक्वल टू v बाई यू। फार्मूला ध्यान से याद रखिएगा। और v की वैल्यू हमारी जो थी वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का 10/3 ही पुट किया है और नीचे u इक्वल टू माइनस का 10 पुट किया है। अब ध्यान रखिएगा कि माइनस का 10/3 को -10 से डिवाइड करना है तो मैंने डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया है। फिर उसके बाद हमारा डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1 में माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए तो 1/3 बच जाएगा और m इक्वल टू 1/3 आ रहा है, मतलब
कि 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.33। m की वैल्यू देख लीजिए क्या आया है 1 से छोटा आया है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि m की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 1 से छोटा आएगा और पॉजिटिव आएगा। दूसरी चीज है यहाँ पे अपने को हाइट इमेज की साइज निकालनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज का फार्मूला क्या हो जाएगा m इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ, ठीक। और एच आई निकालना है इसलिए एच ओ को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा m इंटू एच ओ, एच आई इक्वल टू एच ओ इंटू एम। एच आई की जो वैल्यू है वो हम निकालने के लिए एच ओ की वैल्यू पुट कर दिया और एम जो है एम की वैल्यू पुट किया, सॉरी एम की वैल्यू पुट किया और एच आई इक्वल टू 0.33 एच ओ, मतलब जो एच आई की वैल्यू होगी वो एच ओ की वैल्यू का 0.33 से हम डिवाइड करेंगे तो सोचो कितना छोटा आएगा, इसीलिए एच आई इक्वल टू 0.33 टाइम इंटू एच ओ, इसीलिए एच आई की वैल्यू एच ओ से क्या आएगी छोटी आएगी। इतना आपको पता होना चाहिए जो कि मैं पहले ही आपका लिख दिया था। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक एक चैप्टर करके, ऐसे ही 4 वीडियो में मैं आपको चारों चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा।